कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल सेट चल रही हो, मतलब इतनी सेट कि आप खुद भी हैरान हो रहे हो कि क्या हो रहा है, इतनी अच्छी ज़िंदगी तो कभी डील ही नहीं हुई थी कि अचानक टुस, ख़त्म, ड्रीम ओवर, जस्ट लाइक दैट। Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see day. हाँ तो एक मिनट, होता यह है कि इंसान की ज़िंदगी में दो तरीके के रिग्रेट्स होते हैं। इंसान की ज़िंदगी में दो तरीके के रिग्रेट्स होते हैं। एक वो वाला रिग्रेट होता है जिसमें कुछ भी भंड हुआ होता है उससे, या वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली होती है उसने और एंड रिजल्ट से काफ़ी डिसअपॉइंट होता है। बट एक रिग्रेट होता है जिसमें आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। आपकी वजह से किसी और बंदे का भी नुकसान हुआ हो, ओवरऑल आप दोनों का नुकसान हुआ हो, और आप उसका 60% क्रेडिट अपने ऊपर ले लें, अपने नाजुक कंधों पे आप जिम्मेदारी ले लें। वो रिग्रेट है सबसे फाड़ू। सही है भाई। तो अगर इस रिग्रेट के हम ज़रा डिटेल नहीं बट अल्लाह वाला करेगा। क्या क्या हुआ? अच्छा मोटा है ये। हाँ ये काफ़ी मोटा है। हाँ भाई, बैक टू द टॉपिक। मोटा और काला। अगर तो आप 20 से 22 साल के हैं तो आपकी ज़िंदगी में भी वो मोमेंट आ चुका होगा, आप उससे कहीं ना कहीं भाग रहे होंगे। तो अगर आप 20, 21, 22 साल के हैं, यहाँ तक सर्वाइव कर चुके हैं माशाल्लाह से, तो आपकी ज़िंदगी में लाजमी एक आपके अंदर अंधेरे वाला कमरा होगा जिसमें आप वापस जाते नहीं हैं। आप बाहर रोशनी में बिला वजह घुसते हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप बस कुछ भी कर रहे होंगे, उस कमरे में वापस नहीं आएंगे। ये आपके अंदर है लाजमी। आप वापस इसलिए नहीं जाते उस कमरे में, नॉट बिकॉज आपको अंधेरे से डर लगता है, बट बिकॉज आप अपने इन नाजुक कंधों पे ज़िम्मेदारी लेने की ताकत नहीं रखते। तो आप चुपचाप उस कमरे का दरवाज़ा बंद करते हैं और उस पर ताला डाल देते हैं, टेम्पोरेरी। हफ्ते 2 हफ्ते में एक दफ़ा वो ताला खुलता ज़रूर है, बट आप वापस डाल देते हैं। चलो मान लिया कि आप उस कमरे में वापस घुस गए हो, लेकिन आप गुस्से करो कि आपको पता ही नहीं है उस कमरे में घुस के वापस करें क्या। आप तो बस बाहर निकल के किसी को बुलाना चाहते हैं। आप देखो, हमें सबसे आसान तरीका किसी चीज़ को भूलने का या दिल हल्का करने का क्या लगता है कि आप शेयर कर लो किसी से भी। बट अब अगर कोई दोस्त है ही नहीं आपके पास उस वक्त अवेलेबल जो आपके साथ उस कमरे में जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? आप या तो उसको भूलने की कोशिश करोगे, या तो उसे कहीं बस दबा दोगे, किसी भी तरह भुला दोगे। असल में ना ओवर थिंकिंग इस पॉइंट पे ना काम आ सकती है। अगर आप खुद अपने आप को एज अ दोस्त इमेजिन करो, अपने ज़मीर को अपना दोस्त बनाओ और उस सिनेरियो को खुद से रिक्रिएट करो, फुर्सत से बैठ के पूरा, डिस्ट्रैक्शन ना ढूंढो। रात में सोते कोई बात दिमाग में आए तो उसे खोल दो पूरा, अपने अंदर ही उस बात को पूरा खोल दोगे ना, उस कमरे का पूरा टोर लगा लोगे एक दफ़ा, तो भी आपका काइंड ऑफ काम 50-50 हो सकता है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we're gonna light it up. Tonight we're gonna light it up, babe. Tonight we're gonna light it up. Just like the sunrise, we're gonna light it up. Now. तो हम कहाँ थे? दांत ब्रश। वैसे दांत ब्रश ना दिन में 2 से 3 दफ़ा कर लेना चाहिए।
आधा बंदा फ्रेश वहीं पे हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल ये मतलब ये एक कमरा है, ये कमरा है, ये आपने इसको खोला, ये एक डार्क रूम है, सही है, आपकी ज़िंदगी का अंधेरे वाला कमरा। अब इसको जब आप खोलते हैं तो पहला आपको मिलेंगी वो वाले रिग्रेट जिसमें आपने ख़ुद को नुकसान पहुंचाया है, ठीक हो गया। फिर आता है वो जिसमें आपके दोस्तों ने आपको किसी तरह नुकसान पहुंचाया है या उनकी वजह से आप कुछ नेगेटिव वाइब्स में ओवर थिंक कर रहे हो, ठीक है, वो वाला रिग्रेट, गलत दोस्त। फिर एक आते हैं आपके ग्रेड्स, कुछ लोगों को होता है ग्रेड से भी मसला होता है, वो समझते हैं कि यहाँ ग्रेड आ जाता है तो आज हम कहीं और होते हैं। फिर आती है वो चीज़ जो उन सब से हट के होती है। इस पार्ट में होता है वो वाला ग्रेड होता है जिसमें आपने ख़ुद को भी नुकसान पहुंचाया हो और सम वॉट किसी और का भी उसमें नुकसान हुआ हो। आपने अपने नाजुक कंधों पे ये जिम्मेदारी लेनी है कि आपने दुख पहुंचाया है ख़ुद को और किसी और को, या आपके बीच कुछ था या वो आपका कुछ लगता था, जो भी व्हाटएवर, आपने वो चीज़ ख़राब कर दी। तो इधर आने में ना लोग ज़रा घबरा जाते हैं, यहाँ भी घबराए हुए होते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ के ना बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, तो इस वजह से वो लोग उस कमरे में घुसते ही नहीं है। अब मैं यार कोपिंग मैकेनिज़म्स क्या समझाऊँ, मेरे पास खुद ऐसा कुछ ऐसा होता नहीं है कि मेरा कोई कोपिंग मैकेनिज़्म हो। यही है मेरा, मैं वीडियोस बना रहा हूँ ताकि मेरा दिमाग कहीं और ना जाए, ठीक है। तो इस पर हम किसी दिन स्टडी कर लेंगे। और वैसे मैं कहता हूँ ओवर थिंक कर लो, नेगेटिव ओवर थिंकिंग ना करो, पॉजिटिव ओवर थिंकिंग इज़ गुड। जहाँ आप अपने आप को दिमाग में हीरो बनाया हुआ है ना, वो भले कर लो, उससे ना आप बहुत कुछ सॉर्ट आउट कर देते हो, एट सम पॉइंट कर देते हो। देख रहे हो रोशनी में इतनी गहरी बात हो रही है, कोई करेगा वो रोशनी में बैठ के, लोग रात में करता, आपके भाई ने धूप में कर दी। अब इसका ना पार्ट 2 निकाल लेंगे अभी, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई सॉल्यूशन है नहीं और मैं ये हूँ भी नहीं जो मैं इस वक्त बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब बातें मैं कहाँ करता हूँ यार, ऐसे ही मूड बता निकल ली। आओ थोड़ी सी ना तफरी करते हैं। मेरे मोबाइल का एक बैक कवर है, उसको एक्सप्लोर करवाता हूँ, रुको 2 मिनट के लिए। हमें हाँ शीशा चाहिए होगा एक मिनट। हाँ भाई, तो ये फोकस 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 फोकस, हाँ, दिस इज़ नेटफ्लिक्स एंड अलोन, दिस इज़ कूल जॉनी ब्रावो, दिस इज़ यू ओरियो ये है मेरा, ये जो है होता है वो है, ये ऐसे ही है, ये मुझे पसंद है चश्मा इस तरह का। इसके अंदर थोड़ा सा ना आर्टवर्क हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो, बट खैर। फिर ये आता है थोड़ा सा ना रियलिटी चेक, ये है आई मिस यू, और क्या है, हाँ रीड 226 AM। ये थोड़ा मैंने कहा रियलिटी चेक भी डाल दिया जाए, एम ही नहीं हम कोई कूल वूल बने फिर रहे हैं, ये असलियत भी थोड़ी सी होनी चाहिए, सही है। फिर ये चीटोज़ हैं, ये इसके पीछे एक बस छोटी सी कहानी है, नॉट इम्पॉर्टेंट। ये येलो वैन्स हैं, येलो जूते मुझे पसंद हैं, और ये हमारा ख्वाब है कॉन्वर्स ख़रीदना, जो हम ख़रीद नहीं पाते, हमारी औकात में नहीं आते। कोई भी कलर चलेगा, रेड कलर अवेलेबल था तो हमने लगवा लिया। और बाकी दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ लाइफ। लाइफ की डेफिनेशन यार मुझे समझ नहीं आ रहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हम पढ़ के सुना देते हैं। लाइफ नाउन, ओह अबे तो बहुत बुरा लग रहा हूँ, बट खैर, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विच ऑलवेज एंड्स इन डेथ। ओके जी, Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. नहीं तो आप क्या समझेंगे, डार्क रूम में कुछ गेम वेम होगा, कुछ तफरी होगी, साइक। मैं बोलूँगा नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिख रहा हूँ, मैं जाहिल लगूंगा बोलते हुए, सही है।